When we started Carzilla, so people thought it's all about cars, but in reality, it's about wheels connected to an engine. This beast has always been my dream. And without further ado, let's start the review. तो इस बाइक को हमने 2018 में इंपोर्ट किया, लेकिन दिस मॉडल इज़ फ्रॉम 2014. बाइक के फ्रंट से स्टार्ट करें तो बाइक की हेडलाइट बहुत ही खूबसूरत है और मेरा ख्याल है स्पोर्ट बाइक्स में दिस हैज़ द बेस्ट फ्रंट. तो सिंगल इसकी जो हेडलाइट है काफ़ी बड़ी है, इसकी साइड पे पार्किंग लाइट्स हैं, बीच में इसकी काफ़ी हैवी और एग्रेसिव इसकी हेडलाइट है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थ्रो मारती है. उसके बाद जो यहाँ पे दो वेंट्स दिए गए हैं, इट हेल्प्स टू कूल डाउन द इंजन. उसके बाद जो इंडिकेटर्स हैं इसके वो साइड पे मिरर्स पे दिए गए हैं. ब्रेक्स इस बाइक की बहुत ही रॉक सॉलिड हैं और फ्रंट पे ब्रिम्बो की 310 मिलीमीटर की डबल डिस्क ब्रेक्स दी गई हैं. बाइक का फेयरिंग बहुत ही खूबसूरत है जो 3 कलर कंट्रास्ट में दिया गया है, ब्लैक, ब्लू एंड वाइट. साथ ही जिक्सर का लोगो आगे दिया गया है. क्रैश प्रोटेक्टर्स इसमें इंस्टॉल्ड हैं, लेकिन क्रैश प्रोटेक्टर्स ये आफ्टर मार्केट हैं, ये स्टॉक बाइक में नहीं दिए जाते, ये बाद में लगवाए गए थे. एग्जॉस्ट इसमें आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किया गया है, एक्रोपोविक का एग्जॉस्ट है. इसका साउंड बहुत ही ज़्यादा डेडली है और परफॉर्मेंस वाइज भी दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट एग्जॉस्ट अवेलेबल इन द मार्केट. अभी थोड़ी देर में मैं बाइक स्टार्ट करूँगा तो आप इसका साउंड भी सुनेंगे एंड यू विल बी प्लीज्ड बाय द साउंड ऑफ दिस बाइक. सिर्फ फ्रंट ही नहीं, बाइक का रेयर भी उतना ही खूबसूरत और एग्रेसिव है और मेरा ख्याल है स्पोर्ट्स बाइक्स में दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेयर्स दैट यू कैन गेट. बाइक की फ्रंट ब्रेक और क्लच दोनों एडजस्टेबल हैं. इस लीवर को आप मैक्सिमम यहाँ तक लेके जा सकते हैं और इसका डिस्टेंस आपकी फिंगर्स से बढ़ता जाता है. अगर आप इसको 6 पे लेके जाएंगे तो ये आपकी फिंगर्स से ज़्यादा दूर चला जाएगा, रिस्ट से दूर चला जाएगा. और अगर आप इसको वापस 1 पे लेके आएंगे तो ये आपके हाथ के करीब हो जाएगा, जिस तरह के अभी मैंने करके दिखाया है. अब बाइक को स्टार्ट करते हैं. जिक्सर के इग्निशंस में एक लॉक होता है जो लोगों को पता नहीं होता और लोग इसको डायरेक्ट चाबी इंसर्ट करके तो घुमाना शुरू कर देते हैं. अगर आप इसको ऐसे ही घुमाते रहेंगे तो इसकी वेयर एंड टेयर ऐसी होती रहेगी और बाइक स्टार्ट कभी भी नहीं होगी. इसका तरीका होता है, लॉक होता है, आप चाबी को पीछे पुश करके, थोड़ा सा पीछे पुश करके तो फिर ऑन करते हैं. इंसर्टिंग द की इज़ द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्टिंग दिस बाइक. उसके बाद आपने इसका फ्यूल पंप यहाँ पे दिया गया है, इसको फ्यूल पंप को ऑन करना पड़ता है और एक साउंड आती है, यू हैव टू वेट फॉर दैट साउंड टू एंड. उसके बाद यू प्रेस द इग्निशन. स्पोर्ट्स बाइक्स ऐसी स्टार्ट नहीं होती, यू हैव टू प्रेस द क्लच. उसके बाद आप इग्निशन का बटन दबाएंगे फिर स्टार्ट होती है. यहाँ पे ये टेम्परेचर गेज जो है ये बाहर का टेम्परेचर नहीं, ये बाइक के इंजन के टेम्परेचर बताता है और आप बाइक को 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तक वेट करते हैं गर्म होने तक, तब आप एक बाइक को चलाते हैं. आप कभी भी बाइक कम टेम्परेचर पे ना चलाएं क्योंकि जो ऑयल है वो अभी थिक नहीं हुआ होता, उसकी विस्कोसिटी अभी उस तरह से नहीं होती. बाइक के अगर पिछले पैसेंजर की बात करें, जब आप बैठते हैं तो आप कभी भी राइडर की बॉडी को ग्रिप करके मत बैठें. हमेशा अपने हाथ जो हैं वो वी पोजीशन में टैंक के ऊपर रखें और अपना बॉडी वेट टैंक के ऊपर डाल के रखें, क्योंकि अगर आप राइडर को पकड़ेंगे तो मोड़ काटते हुए या स्पीड अप करते हुए आपका बैलेंस भी ख़राब होगा, राइडर का बैलेंस भी ख़राब होगा एंड यू कैन गेट इनटू एन एक्सीडेंट.
स्टार्ट करते हैं बाइक की राइड। तो सुजुकी जिक्सर के बेसिकली 3 राइडिंग मोड्स हैं, ए, बी एंड सी। तो ए पे बाइक बहुत एग्रेसिव भागता है, जो सही प्रोफेशनल्स हैं जिनका हाथ सेट है वो उस पर भगाते हैं। बी उससे कम एग्रेसिव और सी सबसे कम एग्रेसिव होता है, तो हम लोग सी पे ही ज़्यादातर चलाते हैं क्योंकि अभी हम भी बिगिनर्स ही हैं, वी आर नॉट प्रोफेशनल्स येट। तो बाइक के इंजन की बात, बाइक का 1000 सीसी इंजन है, 183 हॉर्स पावर, 86 पाउंड फीट्स ऑफ टॉर्क। तो अभी थोड़ा बाइक भगाते हैं। बाइक का पावर बहुत ज़्यादा है, इंस्टेंट डिलीवरी ऑफ पावर है। बिगिनर्स कभी भी 1000 सीसी बाइक मत लें, हमेशा नीचे से स्टार्ट करें और ग्रेजुअली स्टेपिंग स्टोन्स पे होते हुए ऊपर आएं। बाइक की ब्रेक्स भी बहुत ही कमाल है, फौरन आपको रिस्पॉन्स देती है, जितनी भी स्पीड में हो बाइक फौरन रुकता है। और जो एग्जॉस्ट का साउंड है उसका थ्रिल ही खत्म नहीं होता। तो बाइक अपना एक्सेलरेशन पकड़ के आपका एड्रेनलिन पता नहीं कहाँ पहुंचा देता है। गियर पहन के मैं बाइक चला रहा हूँ, आप भी हमेशा पूरा गियर पहन के बाइक चलाएं, कभी रिस्क ना लें क्योंकि आपको कभी भी पता नहीं होता। आप तो अपना ख्याल रखते हैं लेकिन आपके राइट लेफ्ट वाले बाइक देखने के चक्कर में बाइक के साउंड से अट्रैक्ट होकर आपके राइट लेफ्ट आ जाते हैं। और अक्सर मैं भी कई दफ़ा लगते लगते ऐसे ही बचा हूँ। तो आपने यही बाइक समझ के चलानी है कि यू आर द वन डॉजिंग अदर्स, तभी आप बच सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल है। जीरो टू 100 ट्राई करते हैं बाइक का। 1 2 3 लेट्स गो। It sound right, boy.